हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है, आप ये डिस्प्ले पे देख ही पा रहे होंगे। हॉल एसी वर्किंग प्रोसेस के बारे में टॉपिक है, ठीक है। इस एसी को हम लोग पूरे देखेंगे किस तरह ये एसी वर्क करता है और इस एसी का काम क्या होता है, ठीक है। आप एक तरफ से ये भी बोल सकते हो, स्लीप मोड जो होता है ना गैस, स्लीप मोड में कोई फ़ोन चले जाता है, ठीक है, उससे हम लोग किस तरह डायग्नोस करेंगे या ट्रेसिंग करेंगे, ये हम लोग समझेंगे आज, ठीक है। मैं आपको ये पूरे डिटेल में आज मैं बतलाने वाला हूँ आप लोग को। और स्लीप मोड मतलब कि मैं स्लीप मोड क्या बोल रहा हूँ, स्लीप मोड किस तरह होता है, अब ये भी मैं बतला दूँ। जब भी कोई फ़ोन आता है, ठीक है, कोई फ़ोन आ रहा है शॉप पे, अब वो फ़ोन ऑन है, ठीक है, ऑन है, पूरे आप चला रहे हो। जब वो ऑटोमेटिक साइड में रखते हो या उसका कोई टाइम होता है, आपको स्लीप मोड में जाता है फ़ोन, या आप पावर प्रेस, ठीक है, ऑन है, सब कुछ है, फिर आप लॉक करते हो उसे, ठीक है, पावर की प्रेस करके आप उसे क्या करते हो, लॉक करते हो। तो उस कंडीशन में क्या जाता है कि फ़ोन आपको स्लीप मोड में जाता है। उसके बाद आप पावर बटन कितनी बार भी, बहुत बार भी प्रेस करोगे ना, फिर भी आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है। मतलब फ़ोन ऑन रहता है, लाइट आपको शो नहीं करता, डिस्प्ले आपको शो नहीं करता है ना। या किन्हीं का कॉल आए या रिंगटोन बजा, किन्हीं का भी कॉल आता है, तो आप फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हो क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो डिस्प्ले पे फ़ोन में क्या आ रहा है, किनका नंबर आ रहा है, ये आप शो नहीं हो रहा है डिस्प्ले पे। तो उसे हम लोग स्लीप मोड कहते हैं। अब ये स्लीप मोड क्या रीज़न है स्लीप मोड जाने का, ये भी मैं आपको बतला दूँ। आज पूरे डिटेल में समझेंगे स्लीप मोड रीज़न क्या हो सकता है जाने का इस तरह में। या तो आपको पहला कंडीशन ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोल्डर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है, फ़ोल्डर ख़राब होने के कारण भी आपको स्लीप मोड में चला जाता है फ़ोन, ये भी हो सकता है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको मदरबोर्ड में कोई भी मदरबोर्ड का इशू हो सकता है ना, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकता है, या सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम आ सकता है। सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम आया तो भी आपका फ़ोन स्लीप मोड में जाएगा, मतलब कि डिस्प्ले पे शो ही नहीं करेगा कुछ भी, है ना, डिस्प्ले शो ही नहीं करेगा। और आपका कनेक्टर जो होता है, जो कनेक्टर होता है, वो भी आपका ख़राब हो सकता है। या सीपीयू रिवॉल्व करो आप लोग, सीपीयू भी ख़राब होगा तो सीपीयू को भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस होता है स्लीप मोड में जाने का, ठीक है, रीजन। तो हम लोग किस तरह समझेंगे कि फ़ोन आपका ऑन है क्या स्लीप मोड में। तो फ़ोन ऑन करना आपको पता ही किस तरह, और समझेंगे ऑन कैसे है। डीसी मशीन से हम लोग चेक करेंगे तो फ़ोन ऑन है कि नहीं। आप उसका अगर फोल्डर चेंज करके चेक कर लेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी चेक कर लिए, फिर भी आपका फ़ोन ब्राइटनेस नहीं दे रहा, तो ऐसे का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये ऐसे क्या हॉल है, जिसे हम लोग हॉल ऐसे ही बोलते हैं। तो ये ऐसे अगर प्रॉब्लम हो गया फिर भी आपका फ़ोन स्लिप मोड में जा सकता है। अब इस ऐसे का हर एक लाइन का क्या वर्किंग होता है ये हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है। इससे पहले मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को साथ में कि ये जो मैं डायग्राम है, बोर्नियो डायग्राम, ये भी मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ साथ में, ठीक है। बोर्नियो डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगा आप लोग को। पहले आप ये समझो कि हॉल ऐसे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये जो है ये सैमसंग का बोर्ड है, ठीक है। खासकर सैमसंग के फ़ोन में ये हॉल ऐसे आपको देखने को मिलेगा, या कुछ ओल्ड फ़ोनों में देखने को मिलता है। आपके फ़ोन में ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता है, फिर भी महंगा कुछ फ़ोन आता है उसमें देखने को मिलता है। और जैसे, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये जो है ना, ये जो ऐसे देख पा रहे हैं आप लोग, ये हॉल ऐसी है, ठीक है, जो आपको एलडीओ की तरह देखने को मिल रहा है, एलडीओ ऐसी की तरह, है ना। मैंने एलडीओ पढ़ाया हूँ ऑलरेडी, अपने चैनल पे बतला चुका हूँ। तो उसमें भी आपको 4 लेग का ऐसी देखने को मिलता है, जो आपको एलडीओ ऐसी की तरह लगता है देखने में, ठीक है। बट ये आपका हॉल ऐसी है, जो कनेक्टर के बगल में ही हॉल ऐसी है सैमसंग में, ठीक है। इस मॉडल में ये 500 है, ठीक है, मॉडल 505 है, ठीक है। उसमें आपको हॉल ऐसी है। और भी तरीका हॉल ऐसी का हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये भी मैं बतला दूँ। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग आ गए सेमेस्ट्री डायग्राम में, तो सेमेस्ट्री डायग्राम को हम लोग बाद में समझेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, आप यहाँ पे टाइप करोगे ना हॉल ऐसी, हॉल लिखोगे या हॉल ही लिखोगे, और उसके बाद आपको सर्च करोगे तो आपको देखो हॉल दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं हॉल ऐसी है। अब इसे जूम करोगे तो ये देखो आप लोग, हॉल ऐसी लगा हुआ है, ठीक है, ये हॉल ऐसी है। और भी कहाँ दिखा रहा है, इसी का नाम दिखा रहा है, और कहाँ कहाँ जाता है ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हॉल ऐसी है ना, ये क्या है, हॉल ऐसी है। तो इसको हम लोग समझेंगे बाद में, पहले हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, अब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि फ़ोन में हॉल ऐसी है कि नहीं है।
अगर आपके पास बॉर्नवियर डायग्राम नहीं है फिर भी आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसका एक रीजन होता है होल ऐसी फाइंड करने का किस फ़ोन में है कि नहीं है। तो एक कोड होता है, जो मैं कोड आपको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इधर। ये देखो कोड क्या होता है होल ऐसी पता करने के लिए, स्टार, ठीक है, हैज 0 स्टार हैज, ठीक है। ये आपको कोड, ये हॉल ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हॉल ऐसी फ़ोन में लगा है कि नहीं। किसी किसी फ़ोन में आपको होता है, सम फ़ोन में क्या होता है, सम फ़ोन में हॉल ऐसी कितना पाया जाता है, हॉल ऐसी आपको 2 देखने को मिलेगा, किसी किसी में 1 मिलेगा, ठीक है। सम में किसी किसी में 1 मिलेगा हॉल ऐसी, ओके। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। और हॉल ऐसे आपको सब बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है, मेन बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है। ये आप याद रखना, ठीक है। आई होप ये आप लिख लेना। जब आप ये क्लिक करोगे ना तो आपको एक मेनू खुलेगा जो आपको बतलाएगा सेटिंग में कि आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐसी है, ठीक है। तो आपको हॉल ऐसी दिखेगा, अगर होगा तो आपको लिखा होगा हॉल ऐसी, और फिर उस पर क्लिक करोगे 1 हॉल ऐसी है कि 2 हॉल ऐसी उस फ़ोन में लगा हुआ है, ये आपको बतला देगा, ठीक है, शो कर देगा। तो ये हॉल ऐसी को हम लोग देख सकते, इस तरह हॉल ऐसी पता कर सकते हैं फ़ोन में, बिना खोले हुए, बिना सेमेस्टर डायग्राम देखे हुए भी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये डायग्राम को समझते हैं, ये डायग्राम वर्किंग कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ये हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन आपको एक पहले VDD का जो लाइन है, ये VDD का लाइन, ये लाइन पिन नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पावर ऐसी से आउट होता है, पावर ऐसी से ये लाइन आता है, जिस पावर ऐसी का कौन से डिपार्टमेंट से आता है ये भी बतला दूंगा, वीडेज के डिपार्टमेंट से आता है, ठीक है। वीडेज के डिपार्टमेंट से ये आएगा आपको पावर ऐसी का, वीडेज के LDO डिपार्टमेंट से, ठीक है, LDO से L लिख दिया मैं, वीडेज LDO डिपार्टमेंट से आता है। और इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा कितना, 1.8 वोल्टेज। कितना वोल्टेज आता है, 1.8 वोल्टेज आता है। और ये एक कॉइल के थ्रू आपको हॉल ऐसी के पिन नंबर 1 पे, जिसके हम लोग VDD के नाम से जानते हैं, इसमें इन होता है, ठीक है। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस कैपेसिटर पे भी 1.8 वोल्टेज आपको इधर देखने को मिलेगा, ओके। ये इन होता है। अगर ये लाइन भी प्रॉब्लम होगा तो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है स्लिप मोड जाने का। और गैस आप समझते हो जो पहले जो आता था फोल्ड, ये जो क्या बोलते हैं फ्लिप कवर, ये जो फ्लिप कवर आप देख पा रहे हो, ये फ्लिप कवर, इसे हम लोग आगे देख बतलाता हूँ, ठीक है। तो ये इन होता है 1.8 वोल्ट, और इधर क्या होता है, एक साइड ग्राउंड है, ठीक है। ये तो आपका ग्राउंड है जिसमें भी एक कॉइल लगा हुआ है, और एक कॉइल का एक सिरा आपको किससे, ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। और दूसरा साइड क्या होता है, ये जब ये इन होगा तो ये आउट करेगा लाइन, और ये आउट करेगा तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज आपको आउट करेगा, जो कि आपको CPU में जाता है 1.8 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज मिस हो गया, ठीक है, ये लाइन अगर मिस हो गया तो आपका फ़ोन स्लीप मोड में जाएगा, ठीक है। आपका फ़ोन किस में चल जाएगा, स्लीप मोड में चल जाएगा, अगर ये लाइन आपका मिस हो गया तो, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ CPU से कनेक्ट होता है। और ज़्यादातर क्या होता है हॉल ऐसी में, ऐसी ज़्यादातर ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर ये कैपेसिटर जो आप देख पा रहे हो, ये कैपेसिटर ख़राब होने का चांस होता है, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हुआ तो आपको स्लिप मोड देखने का प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। और एक 4 नंबर जो पिन है, ये एंसिल दिया हुआ है, ये एंसिल है इस पर, ठीक है। तो अब ये समझो ये फ्लिप कवर क्या लिखा हुआ, अब इसका क्या रीज़न था ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो फ्लिप कवर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या होता है, तो ये जो फ्लिप कवर है ना गैस, जो पहले जो आता था फ़ोन, जो भी अभी भी बहुत सारे आदमी लोग क्या कहते हैं फ्लिप कवर यूज करते हैं, जो कवर को मतलब कि जहाँ फ़ोन पे कवर लगाते हैं तो क्या होता है, फ़ोन ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है ना, लॉक हो जाता है या स्लिप होने, ये क्या क्यों होता है, इसमें जो होता है ना, ये ऐसे में आपको मैग्नेट रहता है अंदर, ठीक है। ऊपर जो फ्लिप कवर में रहता है उसमें भी आपको मैग्नेट रहता है। जब आप उस मैग्नेट को टच करते हैं, ये मैग्नेट नहीं रहता है, ये स्टील का रहता है अंदर में, ठीक है। आप जब इसको खोदोगे इस ऐसे को तो स्टील रहता है। फ्लिप कवर में आपको मैग्नेट देखने को मिलता है। जब आप उसे लॉक करोगे फ्लिप करोगे तो इस स्टील को अपनी तरफ लेता है, तो इसके ऊपर खींचता है, तो इसके कारण क्या होता है, इसको इंस्टेंट पता चल जाता है, इस लाइन के थ्रू पता चलता है CPU को कि फ्लिप कवर लगा हुआ है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ये फ़ोन आपका स्लिप मोड में चल जाता है, और ठीक है, फिर आप जब फ्लिप को ओपन करते हो, खोलते हो, तो फ़ोन ऑटोमेटिक डिस्प्ले शो कर देता है, ठीक है।
तो ये रीजन होता है। और जो फ़ोन आपको स्लीप मोड में जाता है उस फ़ोन को क्या लगता है कि फ़ोन के ऊपर फ्लिप कवर लगा हुआ है। अगर ये लाइन ख़राब हो गया ना तो उस फ़ोन को लगता है कि फ़ोन फ्लिप कवर लगा हुआ है, इसके कारण ये फ़ोन हमेशा स्लीप मोड में रहता है। तो आपको वो ट्रेसिंग करना पड़ेगा कि हर एक लाइन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया आपको, ये सीपीयू में जाता है। अब चलते हम लोग इसको बोर्नियर सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब इधर देखिए आप लोग, ये हॉल ऐसी है, ठीक है। आइडेंटिफाई आप समझ गए हॉल ऐसी को हम लोग यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, ये समझ गए होंगे आप लोग, या आप लोग डायग्राम में लिखोगे तो आपको हॉल ऐसे हुआ तो आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा हॉल ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हॉल ऐसे मैंने यहाँ पे सर्च किया, है ना। अब हॉल ऐसी में देखो ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से आता है, ये पावर ऐसी से आता है, ठीक है। ये लाइन आपको कहाँ से आता है, पावर ऐसी से, जो मैंने ऑलरेडी बताया। और इस पर आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा, 1.8 वोल्टेज, ठीक है। और ये कैपेसिटर अगर ख़राब हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और ये कैपेसिटर है कहाँ, ये आप सर्च करोगे तो इस कैपेसिटर को आप कॉपी करो, कॉपी करके लेआउट में जाओ आप लोग, और इधर क्या करो, पेस्ट कर दो। Ctrl+V करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ सर्च कीजिए आप लोग, इधर सर्च कीजिएगा तो आप लोग को इधर पता चलेगा कि ये ऐसे लगा कहाँ है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, वन मिनट का है। आप लोग देखिए ये ऐसे, ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, देखने को मिल रहा होगा। ये कैपेसिटर कहाँ पे है, इस ये हॉल ऐसी के बगल में है। ये जो देख पा रहे हैं ना आप लोग 300, ये आपका हॉल ऐसी है, ठीक है। ये कनेक्टर है, इधर कनेक्टर के बगल में हॉल ऐसे दिया हुआ, और ये कैपेसिटर इधर लगा हुआ है। तो आप इस कैपेसिटर पर चेक करोगे, एक सेट क्या मिलेगा, 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और एक सेट आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। ओके, आगे देखते हैं। ये कैपेसिटर और ये कॉइल को भी आप, ये कॉइल को आप कॉपी करोगे तो ये कॉइल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस कॉइल पे भी वो आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इस कॉइल पे कितना मिलेगा, 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, है ना। और ये VDV, ये पिन नंबर 1 पे जाता है, जिसे हम लोग VDD के नाम से जानते हैं। और जब इस पे इन होता है तो ये क्या कहता है, आउट करता है आपको 1.8 वोल्टेज। यहाँ पे भी कितना वोल्टेज आउट करेगा, 1.8 वोल्टेज आउट करेगा, ठीक है। और ये आपको TP फ्लिप है, ठीक है, फ्लिप कवर, TP फ्लिप कवर जो मैंने बताया था। जो भी फ़ोन स्लिप मोड में जाएगा ना तो उस फ़ोन को क्या लगता है, कवर लगा हुआ है, फ़ोन के ऊपर क्या लगा हुआ, कवर लगा हुआ है। इसके कारण आप लोग को वो फ़ोन का मतलब डिस्प्ले शो नहीं करता है, ठीक है। अगर ये लाइन आपका मिस हो गया ना तो आपका 100% है कि स्लिप मोड में जाएगा। और ये आपको CPU से इन होता है। ये लाइन कहाँ जाता है, CPU में। आप ट्रेसिंग करोगे इसे तो देखो, आप लोग इसे ट्रेसिंग कीजिए आप लोग, और यहाँ पे पेस्ट कर, सॉरी हाँ ट्रेसिंग करें ना हमने, हाँ ट्रेसिंग करें। जहाँ इसको ट्रेसिंग करते देखिए 2 जगह जा रहा है लाइन, एक तो आपको इधर ही दिखा रहा है और एक आपको डायरेक्ट दिखा रहा है CPU के अंदर, ठीक है। इंट के अंदर दिखा रहा है, इंट के अंदर जा रहा है, और ये यहाँ पे आपको ये लाइन जा रहा है, ठीक है। जो इंट 2 है, इंट 2 पे आपको ये लाइन जा रहा है। और ये लाइन काम करता है, सेंसर का काम करता है, ठीक है। सेंस का काम करता है कि आपके फ़ोन में फ्लिपकार्ट लगा हुआ है कि नहीं, स्लीप मोड जो जाता है ना, स्लीप मोड में जो कहते हैं तो उस पर में फ्लिपकार्ट लगा है कि लॉक हुआ है कि नहीं, ये सेंस का काम करता है, ठीक है। और भी देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। बस इतना ही इस ऐसे के बारे में दिया गया। और अब मैं ये भी बता दूँ, इस ऐसे को हम लोग बाईपास कैसे करेंगे, ठीक है। बाईपास कैसे करेंगे ये भी आप लोग समझ लो। इसमें जैसे 1.8 वोल्ट आ रहा है पावर ऐसी के थ्रू से, 1.8 वोल्टेज, और इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे ख़राब हो गया या ये लाइन आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, टूट गया, तो इसको हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं। ऐसे अगर ख़राब हो गया तो ये जो आप ऐसी को निकालोगे, और ऐसी के ऊपर जब 1.8 वोल्टेज होगा ना गैस, इसको आप यहाँ से जंपर मार दोगे इस ऐसी पे, पिन नंबर 4 पे, पिन नंबर 4 पे आप जंपर मार दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1.8 डायरेक्ट यहाँ पे आउट होगा। तो ये CPU के लिए होता है। ये भी कंडीशन है, इसको जंपर मारोगे ना तो ये नहीं कि 1.8 आ रहा है तो आपको निश्चित ही है कि आपको वर्क करेगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको GR वैल्यू यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा, आपको GR वैल्यू चेक करना पड़ेगा। मैं इधर बतला दूँ आप लोगों को, डायग्राम में बतला दूँ। देखो देखो मैं क्या बतलाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। इधर 1.8 वोल्टेज आ रहा है, कन्फर्म,
ओके, जब ये 1.8 वोल्टेज आ रहा है इधर और इधर 1.8 वोल्टेज आना बंद हो गया, ठीक है, ये लाइन आपको ये ऐसे आपका ब्रेक हो गया, इधर 1.8 नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस ऐसी से यहाँ से इस लाइन पे से ये जो पिन ऑफ 1 रहेगा इस पोल पे से क्या करूँगा, इस पे पिन नंबर 3 पे क्या करूँगा, ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, डायग्राम में थोड़ा मैं मिस्टेक किया था, ठीक है, यहाँ 4 है, इधर 3 है, कोई बात नहीं, उससे भी है, बहुत कोई गैस कहेगा ये तो 4 नंबर पिन पे आता है, तो ठीक है मैं आपको बतला दिया, इधर 4 होगा, इधर 3 होगा इनसे, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं क्या करूँगा, जंपर मार दूंगा। तो जंपर मारने पे क्या हुआ, यहाँ पे जो 1.8 वोल्टेज आ रहा है, तो ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, इन हो रहा है। जब ये इन होगा तो ये क्या करेगा, ये वोल्टेज आपको सीपीयू में जा रहा है, तो ये तो वर्क कर दिया, काम कर दिया। तो अगर आपके पास ऐसी नहीं भी है तो आप बाईपास कर सकते हो कुछ इस तरह से। और इसमें कंडीशन क्या होगा, सीधा जंपर मारने से पहले आपको जीआर वैल्यू चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, और जीआर वैल्यू आपको आना चाहिए, आपको जीआर वैल्यू 300 से लेके 800 तक, ठीक है। जीआर वैल्यू कितना आना चाहिए, 300 से लेके 800 तक। और ये जीआर वैल्यू क्या होता है, सीपीयू का जीआर वैल्यू के से मैच करना चाहिए, ठीक है। जो सीपीयू के जो बॉल पे जाता है पिन नंबर 2 पे, तो आप उसको भी देखोगे। और एक बात और, आपको ये लाइन ओके है, सारा कुछ ओके है, अब अगर मान लो सीपीयू में ही प्रॉब्लम हो गया इस लाइन का, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उधर क्या करोगे, सीपीयू को निकाल के उसके पैड को आप चेक करोगे, पैड वैल्यू, और ठीक है, या तो सीपीयू खराब हो गया तो भी आपको सेंस मतलब कि स्लिप मोड में जाने का इशू हो सकता है। तो हर एक चीज़ आपको ट्रेसिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और या पावर ऐसी का भी ये लाइन अगर खराब हो गया, 1.8 वोल्ट आ ही नहीं रहा है, तो भी आपका फ़ोन क्या होगा, स्लिप मोड में जाने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फ़ोन को स्लिप मोड में, ठीक है, जो जाता है तो उसे हम लोग किस तरह ट्रेसिंग करेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।